हेलो फ्रेंड्स, विजन एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं। जैसा क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स में आज हम देखेंगे एम्पलीट्यूड, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, पीरियड, पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है। क्या क्या? एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो डिफाइंड एम्पलीट्यूड, पीरियड ऑफ एसएचएम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, पहले हम एम्पलीट्यूड देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ऑफ सिंपल एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डेफिनेशन है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम की क्या डेफिनेशन है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एक पार्टिकल P है, वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में। वो स्ट्रेट लाइन को हम Mn कह देते हैं और उसका सेंटर बिंदु O है। तो देखो, कंसीडर अ पार्टिकल P, कंसीडर पार्टिकल P परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन along the straight line Mn. The center O of Mn is the mean position of the particle. The center O of Mn is the mean position of the particle. आप लाइन देख रहे हैं जिसका नाम है Mn, और ये Mn के बीच में सेंटर बिंदु है O, और वहाँ पे पार्टिकल P परफॉर्मिंग कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। x बोले तो डिस्प्लेसमेंट, फिर इसमें इसका फार्मूला है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। डिस्प्लेसमेंट के लिए द पार्टिकल विल हैव इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, particle will have its maximum displacement when sin omega t plus phi equals to plus or minus 1। क्या हो जाएगा? sin ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। तो वेन अब sin ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू बोले तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस a, कैपिटल ए। x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए। दिस डिस्टेंस a इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो यहाँ डिस्टेंस a है वही रहेगा एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? उसकी डेफिनेशन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या है? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने को वही रहेगा पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल को परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने जो टाइम लगेगा कंप्लीट वन ऑसिलेशन होने के लिए, उसी को बोल कहेंगे पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एसएचएम। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है x, जिसको डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट करते हैं। तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। x इक्वल्स टू क्या है? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई आफ्टर अ टाइम t इक्वल्स टू
in bracket t plus 2 pi upon omega, t plus 2 pi upon omega, bracket complete. The displacement will be x equals to a sine in bracket omega bracket t plus 2 pi omega plus phi. Therefore x equals to a sine omega t plus 2 phi plus phi. तो therefore x equals to a sine omega t plus phi. तो यहाँ पे देखो t इक्वल्स टू आफ्टर अ टाइम t इक्वल्स टू क्या था, t प्लस 2 phi बाय ओमेगा, t प्लस, तो यहाँ पे ओमेगा टी है, बोले तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाले फार्मूले में हम टी के जगह वैल्यू पुट करते रहे टी प्लस 2 फाइव बाय ओमेगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा इन ब्रैकेट टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस फाइव. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस फाइव. इसको सॉल्व कर देंगे हम, जो ब्रैकेट में देख रहे हो आप, ओमेगा टी, ओमेगा से टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा टी फिर प्लस 2 पाई, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस फाइव. तो यह देयरफॉर x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. So this result show that the particle is at the same position after a time 2 pi by omega. That means the particle complete one oscillation in time 2 pi by omega. Particle complete one oscillation कब करता है, जब टाइम क्या रहेगा 2 pi by omega. तो this result show that the particle is at the same position after a time 2 pi by omega. That means the particle completes one oscillation in time 2 pi by omega. तो क्या था पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन से पहले और इसको हम प्रूफ करेंगे. तो इट कैन बी शोन दैट टी इक्वल्स टू स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी. कैपिटल टी बोले तो पीरियड, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. दिस इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स. तो हेंस इट्स पीरियड टी इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. बट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम. ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, के बाय एम. तो फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो देयरफॉर टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के. देयरफॉर टी इक्वल्स टू 2 पाई एम बाय के. ये हो जाएगा period of simple harmonic motion. The period of simple harmonic motion, the time taken by the particle performing simple harmonic motion to complete one oscillation is called the period of simple harmonic motion. तो क्या फार्मूला मिल रहा है अपने को पीरियड के लिए, t इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बाय के. फिर नेक्स्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. The number of oscillation performed by a particle performing simple harmonic motion per unit time is called the frequency of simple harmonic motion. क्या था frequency of simple harmonic motion? The number of oscillation performed by a particle performing simple harmonic motion per unit time is called the frequency of simple harmonic motion. In time t द पार्टिकल परफॉर्म वन ऑसिलेशन. एक पीरियड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, तो इन टाइम टी, टी बोले तो पीरियड, द पार्टिकल परफॉर्म वन ऑसिलेशन. हेंस इन यूनिट टाइम इट परफॉर्म 1 बाय टी ऑसिलेशन. हेंस फ्रीक्वेंसी n ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय n इक्वल्स टू 1 बाय टी. स्मॉल n इक्वल्स टू 1 बाय टी. एन बोले तो क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम. तो एन इक्वल्स टू 1 बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाय एम. 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के बाय एन एम, सॉरी
1/2 pi under root k by m. क्या है? The number of oscillation performed by a particle performing simple harmonic motion per unit time is called the frequency of simple harmonic motion. तो तीनों टर्म्स क्या क्या थी? पहली टर्म्स थी एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम. क्या डेफिनेशन है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एस एच एम. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या थी? The time taken by the particle performing simple harmonic motion to complete one oscillation is called the period of simple harmonic motion. फिर उसके बाद frequency of SHM, the number of oscillation performed by a particle performing simple harmonic motion per unit time is called the frequency of simple harmonic motion. Thank you friends. Please like, share and subscribe.